हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। आज हम बात करेंगे 2008 26/11 हमले के बारे में। हाल ही में 26/11 हमले की साजिश करता तैमूर हसन राना का अमेरिका से इंडिया एनआई द्वारा लाया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तैमूर हसन राना कौन है, अमेरिका ने तैमूर को 14 साल की सजा क्यों दी और 26/11 मुंबई अटैक में तैमूर राना का क्या रोल था। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप स्टोरी के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं इस न्यूज को कितना सारा सोर्स द्वारा कवर की गई है, जैसे कि न्यूज 18, हिंदुस्तान टाइम, मिंट, द हिंदू, एनडीटीवी एक्सेट्रा। इतना सारा सोर्स द्वारा इसको कवर की गई है। ये बहुत अभी चर्चा में है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं यूएस ने एनआई को हैंड ओवर किया है तैमूर हसन राना को, जो आरोपी था। एनआई के फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी खासकर उस लोगों के लिए काम करता है जो इलीगल काम में सम्मिलित होता है, देश की सिक्योरिटी में वो बाधा डालता है और टेररिस्ट, हत्या, मर्डर और ड्रग ऐसा लोगों के लिए खास कर आईएनए एजेंसी काम करता है। द हिंदू के हेडलाइन कुछ इस प्रकार से है, यूएस रिलीज इमेज ऑफ राणा बीइंग हैंड ओवर टू इंडियन अथॉरिटी। यहाँ एनआई का मानना है कि तैमूर हसन राना 26/11 मुंबई अटैक का कंस्पिरेसी का आरोप लगाया है। इस पर चार्जेस लगा है कि वो इनडायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व था। 26/11 के हमले से जुड़े हुए कुछ सबूत उसके पास, इसीलिए इसका यहाँ पर लाया गया। कोर्ट में ट्रायल के बाद कोर्ट में अपना राय पक्ष रखेगा और इसमें फाइनल डिसीजन आएगा कि आरोपी है कि नहीं। 17 साल बाद फिर से ये घटना चर्चा में आया है। उस वक्त टेरर अटैक में लगभग 166 लोग मारा गया था। तैमूर हसन राना को एनआई एजेंसी द्वारा आरोप लगाया है कि राना विथ सेवरल टाइम इंक्लूडिंग अटेम्प्टिंग to wage war, murder and forgery. If found guilty, 64-year-old could face the death penalty. एनआई द्वारा ये प्रूफ टू कर दिया तो इसे उम्र कैद और मौत की सजा हो सकती है। 26 नवंबर 2008 में कराची से 10 लोग समुद्र के थ्रू मछुआरा को बोट हाईजैक कर उसे 5 क्रू मेंबर को मार दिया गया। The man then docked at the waterfront near the iconic gateway of India. वहाँ पर 10 लोग आया और 3 भागों में बढ़ गया। 3 दिशा में तीनों गया और वहाँ पर ऑटोमेटिक हथियार के साथ और बम वेपन्स के साथ और 3 दिशा में घूमने के बाद लार्जेस्ट ट्रेन टर्मिनल, द लग्जरियस ताजमहल प्लेस एंड ट्री टेंट होटल एंड द पॉपुलर लिपोर्ड रेस्टोरेंट और ज्यूस कम्युनिटी सेंटर और हॉस्पिटल पर हमले करने लगा। उस वक्त आप लोगों को पता है कि कम से कम वो 3 दिन तक ये मुंबई का हाईजैक कर लिया था। 3 दिन तक ये लड़ाई चला। 3 दिन लड़ाई चलने के बाद फाइनली उसमें से 9 लोग मारा गया, पुलिस के द्वारा 9 लोग मारा गया और उसमें से एक बच गया। उसको नाम था अजमल कसाब। उसको 2012 में उसको मौत की सजा सुनाई गई। तैमूर हुसैन राना का जन्म 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिताबनी में एक कुलीन और शिक्षित परिवार में हुआ था। उसने पाकिस्तान में रहते हुए बतौर डॉक्टर काम किया था। लगभग 90 के दशक में उन्हें सेना को नौकरी छोड़ दी और कनाडा चले गए, जहां कनाडा की नागरिकता प्राप्त किया। वो कनाडा में रहते हुए राणा ने अपनी पत्नी समराज राणा, जो स्वयं एक डॉक्टर है, के साथ मिलकर इमिग्रेशन और ट्रेवल सर्विस का व्यवसाय शुरू किया, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस था। बाद में वो अमेरिका के कांगो में बस गए, जहां उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। यही उनकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल मित्र डेविड कोलमैन डेडली से हुई, जो बाद में 26/11 मुंबई हमला के मुख्य साजिशकर्ता साबित हुआ। राणा का नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में यह साजिशकर्ता के रूप में शामिल पाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई के अनुसार राणा 2005 में लश्कर ए तैयबा, हरकत उल जिहाद इस्लामी, हुजी जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची। उन्होंने डेविड डेडली को भारत में बिजनेस वीजा दिलवाने और मुंबई में रेकी करने में मदद की। उनकी इमिग्रेशन फर्म का उपयोग एक मुखौटा के रूप में किया गया, जिसका जरिए डेडली ने ताज होटल, अमहिम हाउस और छत्रपति शिवाजी ताज होटल इस जैसे ठिकाना पर रेकी करके और उसे पूरा इंफॉर्मेशन तो टेररिस्ट को दिया गया और इस पर अटैक किया गया। तैमूर हुसैन राना को अमेरिका में 14 साल की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि उन पर आतंकवाद संबंधित गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। 2011 में शिकागो की एक अदालत ने उन्हें लश्कर ए तैयबा नामक आतंकी संगठन को समर्थन देने और डेनमार्क एक अखबार जाइलेंस
पोस्टेन पर हमले की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया। इस अखबार ने मोहम्मद पैगंबर साहब को विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किया था, जिसके कारण ये निशाना बना। हालांकि राणा को 2008 को मुंबई हमले में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन उनके सहयोगी डेविड कोलमैन डेडली के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों के समर्थन देने के लिए उन्होंने सजा सुनाई गई। राणा ने डेडली को मुंबई हमले और डेनमार्क के हमले की योजना बनाने में मदद की, जैसे कि फर्जी दस्तावेज और अन्य सहायता प्रदान करना। इस वजह से 2013 में उन्होंने 14 साल की जेल की सजा दी गई।